हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 65 को सॉल्व करेंगे। आपकी ये वर्कशीट आपके इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उससे है और ये 15 दिसंबर की वर्कशीट है। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। और ये जो वर्कशीट है इसमें आपका जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में जो कूर्ग पार्ट है उससे जो है लिया गया है। आपको पता है जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया आपका चैप्टर है उसके 3 पार्ट है। तो कूर्ग से देखिए 2 पैरा लिए गए हैं और इनको पढ़ के इसके नीचे के आंसर्स आपको देने हैं और एक पैराग्राफ भी लिखना है खुद। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Read the following extract and answer the question that follow. तो अब पढ़ते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। यस। Midway between Mysore and coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. वे कहते हैं कि मैसूर और मंगलोर के बीच में एक बहुत ही सुंदर स्थान है। इतना सुंदर कि ऐसा लगता है कि जो किंगडम ऑफ गॉड भगवान का जो साम्राज्य था, ऐसा मानते लोग, कहते हैं स्वर्ग जैसा है। तो वहाँ से ये ड्रिफ्ट करके वहाँ से तैर करके या बह करके नीचे आके बैठ गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड। यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे जो इनहेबिटेड यहाँ के रहने वाले जो रेस है, जो प्रजाति है, उसमें मार्शियल टाइप के मतलब जो लड़ाके लोग होते हैं, उनकी ब्यूटीफुल सुंदर स्त्रियाँ और बहुत सारे जंगली जीव यहाँ पे रहते हैं। कूर्ग और कोडागू, उस जगह को क्या बोलते हैं? कूर्ग या कोडागू। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। होम ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं एवरग्रीन यानी सदाबहार। सदाबहार यानी जो हमेशा हरे भरे रहने वाले हैं। कहो, आप देखते होंगे जो वनों के प्रकार होते होंगे तो सदाबहार वन यानी जिनके पत्ते कभी गिरते नहीं हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट मतलब सदाबहार वर्षा वन, स्पाइसेस मसाले एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और यहाँ पे कॉफ़ी के बहुत सारे बागान होते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और जो कूर्ग ज़िला है यानी कोडागू ज़िला है उसका जो 30% एरिया है उस पर केवल वही सदाबहार वर्षा वन होते हैं। यानी ये बहुत वहाँ पे जंगल जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, वो भी किस प्रकार के हैं? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ड्यूरिंग द मानसून इट्स पोर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। जो मानसून का सीज़न आता है तो उस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उस कारण से जो विजिटर्स होते हैं यहाँ पर नहीं आते हैं। एवे मतलब दूर ही रहते हैं, मतलब यहाँ आने से बचते हैं, क्योंकि भारी बारिश होती है और थोड़ा पहाड़ी इलाका है तो इस कारण से लोग नहीं आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम द सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। और यहाँ पे जो इन्जॉय मतलब जो घूमने फिरने का जो मौसम है वह सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक चलता है। द वेदर इज परफेक्ट, मौसम बहुत ही एकदम अच्छा होता है। विथ सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, और कभी कभी हल्की फुल्की बौछारें आ जाती हैं। द एयर ब्रीथ्स इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, और वहाँ पे जो कॉफ़ी की जो सुगंध होती, काफ़ी के प्लांटेशन बड़े बड़े बागान होते हैं तो वहाँ की हवा में भी काफ़ियों की जो सुगंध वो रहती है। कॉफ़ी स्टेट बोलते हैं जो बहुत बड़े बागान होते हैं। एंड कॉलोनियल बंगलो, और कॉलोनियल मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने के जो वहाँ पे बंगला हैं, बड़े बड़े बंगले हैं वो सब। स्टैंड स्टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज ऑफ द प्राइम कॉर्नर, और जो बहुत महत्वपूर्ण जो ये बंगले होते हैं और कॉफ़ी स्टेट्स होते हैं, ये सब ट्री कैनोपीज़ जो पेड़ों की कैनोपीज़ हैं उनकी छाया हैं उसके अंदर वहीं पे बने होते हैं। ये पूरा आपका पैराग्राफ हो गया, उसका ये समरी हो गई। अब इसको देख के आपको 3 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस और ये जो है आपको
कुछ रिटन में लिखने हैं। तो इनके हम आंसर आपको लिख के नहीं बताएंगे बच्चों, हम केवल आपको गाइड कर देंगे, आपको खुद लिखना है। क्योंकि कि हम अगर लिख देते हैं तो कई बच्चों को लगता है कि यही सही है। आप अपना भी लिखें, और आपका भी ऐसा नहीं कि किसी एक बच्चे ने कुछ अलग उत्तर लिखा और आपका उत्तर कुछ या कुछ वर्ड्स अलग हैं तो गलत हो गए। सारे बच्चे अपना खुद का आंसर लिखने का प्रयास करें और अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक करें। विच पीस ऑफ हेवन इज बीइंग रिफर्ड हियर, तो क्या किसके बारे में बात की जाती है? कोडागू। When the writer said during the monsoon it pours enough to keep many visitors away, तो जो राइटर कह रहे हैं कि मानसून के सीजन में, पोर्स मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना, तो जब इतनी बारिश हो जाती है कि विजिटर्स वहाँ पे दूर रहते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? मोस्ट विजिटर्स डोंट कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन में बहुत सारे विजिटर्स नहीं आते हैं, भी होगा। द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर के महीने के बारे में कौन सा कथन सही है? अब देखिए यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में ऊपर आप पढ़ेंगे जो उद्धरण है उसमें दिसंबर महीना कहीं नहीं आया है, लेकिन सितंबर से लेके मार्च तक का, तो सितंबर से लेके मार्च का जो मौसम है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताया गया है। द वेदर इज़ वेरी बैड, गलत है। द रेन हैविली, ये भी गलत है क्योंकि मानसून सीजन ही नहीं होता तो बारिश कहाँ से होगी। द ट्री शेड्स ऑल देयर लीव्स, नहीं, क्योंकि वहाँ पे कौन से होते हैं? एवरग्रीन, एवरग्रीन जो होते हैं उनकी पत्तियां गिरती नहीं हैं, गिराते नहीं, कभी किसी एक मौसम में पत्तियां नहीं गिराते हैं। तो क्या हो गया? आपका सी जो है वो सही हो गया। तो यहाँ पे क्या है, आपने ऑप्शन को कैंसिल करके भी उत्तर सही कर लिया। अब आपके फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोगों के दो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? तो आप देखें बच्चों, पहला जो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन। और अगर और भी आपको करना, आपकी जो बुक आप पढ़ेंगे तो बुक में पूरा चैप्टर दिया गया है, वहाँ पे भी कई सारी चीज़ें उनके बारे में बताई गई हैं, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। ब्रीफली मेंशन द स्टोरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ कोडागू पीपल, तो यहाँ आपके कोडागू के जो लोग होते हैं यानी कुर्ग के, उनके डिसेंट के बारे में, यानी डिसेंट यानी उनकी जो वंश परंपरा है उसके बारे में, आपकी जो स्टोरीज हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप देखिए इस पैराग्राफ में तो यहाँ पे दी नहीं गई इसके बारे में, तो आपको जो पूरी जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो उस वहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप इससे पीछे अपनी बुक में जाएंगे और कुर्ग का जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे और वहाँ से आप लिखने का प्रयास करेंगे। आप देखिए आपको यहाँ क्या है, The most laid-back individuals become convert to this life of high-energy adventures with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे जो है, जो सबसे शांत, लेड बैक मतलब होता है शांत, जो लोग होते थे कोडागू के, वो धीरे धीरे वहाँ की चूँकि ऐसी भौगोलिक स्थिति है, इतना सुंदर है, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी शांत प्रकृति को बदल के किसमें हो गए, वो हाई एनर्जी एडवेंचर्स, जो दुसाहसिक और ऊर्जा से संपन्न कार्य होते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग हो गया, कैनोइंग हो गया, रैपलिंग मतलब जो रस्सियों के सहारे चढ़ना, यात्रा करना, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग, ऐसे सब वो एडवेंचरस काम उन्होंने पेशा अपनाने लगे। तो ये सब आप जो कोडागू के लोग हैं उनके बारे में दिया गया है। राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग कुर्ग एज एन आइडियल प्लेस ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट। अब देखिए बच्चों, आपने ऊपर पढ़ा यहाँ पे एडवेंचरस स्पोर्ट के बारे में कई सारे, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग के बारे में दिया गया। तो आपको इसके बारे में पैराग्राफ लिखना है खुद इमेजिन करके, और जैसा कि आपने अपनी बुक में पढ़ा है। यू कुड कंसीडर इट एज ए टूरिस्ट हेवन with bountiful nature, pleasant weather, brave host, suitable landscape and facilities for adventurous sport। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मान के चलना है कि यह बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा यहाँ पे मेहमानबाजी होती है, सुटेबल लैंडस्केप, यहाँ का जो लैंडस्केप है और फैसिलिटीज़ हैं वो सब एडवेंचरस स्पोर्ट के लिए बहुत ही सुंदर हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप
उसे लिखने का प्रयास करेंगे। से इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी गई है, जैसे कि कुर्ग क्या है और यहाँ के क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे यहाँ पे ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इसे आप लोग करिए और करके अपने टीचर से चेक कराइए। धन्यवाद।